नमस्कार। आज के वीडियो में हम वर्णिक छंद, द्रुत विलंबित छंद और वंशस्थ छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि कक्षा 12 के कोर्स में ये दोनों ही छंद होंगे, तो हम इस वीडियो में इन दोनों छंदों का अध्ययन करेंगे और इनको समझेंगे। अब सबसे पहले द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद क्या है? यह एक वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है बच्चों? वर्णिक छंद है। इसके हर चरण में 12 वर्ण होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्णों की गणना होती है और गणों के आधार पर होती है। तो इसके हर चरण में 12 वर्ण होंगे। द्रुत विलंबित छंद के हर चरण में कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण। तो हम सिर्फ वर्णों को गिनेंगे, फिर उसके आधार पर गणों के आधार पर मात्राओं की गणना भी हम कर लेंगे। इसमें क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण होता है। मैंने कल की वीडियो में आपको ये सारे बताए थे आपको। तो नगण में तीनों मात्राएं लघु होती हैं, भगण में पहली मात्रा गुरु होती है और दोनों लघु होती हैं। भगण में यही होता है। और रगण में पहली मात्रा गुरु, बीच में लघु और बाद में गुरु। मैंने आपको कल बताया भी था। नसल, भानस, भानस, राजभा। तो अब जब हम गिनेंगे ना इनको, क्योंकि तीन वर्णों का समूह एक गण बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 वर्ण हमारे हो गए। हम इसको सूत्र के अनुसार भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नभ, भर, नगण, भगण, भगण और रगण। तो हम जैसे ही द्रुत विलंबित छंद याद रखें तो उसके साथ हमें याद आ जाना चाहिए नभ, भर, ताकि हम अपने मात्राओं का क्रम निर्धारित कर सकें। अब उदाहरण देखेंगे हम इसका। दिवस का अवसान समीप था। पहले हम वर्णों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वर्ण हैं ये। 12 वर्ण देखते ही हम समझ जाएंगे कि या तो ये द्रुत विलंबित होगा या ये वंशस्थ होगा, क्योंकि हमारे कोर्स में ये दोनों ही छंद हैं। लेकिन अब हमें ये जानने के लिए इनकी मात्राओं की गणना गणों के आधार पर करनी पड़ेगी। जैसे दिवस लघु, लघु, लघु। तो ये तीनों ही मात्रा जब लघु है तो ये कौन सा छंद हो जाए? ये कौन सा वो हो गया? गण, नगण हो गया। फिर 3 को फिर हम जोड़ा बना लेंगे। गणों का समूह बनाने के लिए 3 वर्णों का समूह बनाते हैं ना हम। कामे, गुरु, ये हो गया हमारा भानस यानी कि भगण। अब ये वापस सा, न और स, ये 3, तो इसका बनेगा हमारा गुरु, लघु और वो लघु। ये सेम कौन सा हो गया? भगण। और फिर ये लास्ट में हमारा मी, प, था, ये हमारा बनेगा एस, आई, एस। ये हो गया हमारा रगण, राजभा। याद करो, कल का वीडियो था हमारा। इसी टाइप से हम नीचे का भी बना लेंगे। गगन, आई, आई, आई। तो कौन सा हो गया ये हमारा? नगन। फिर था कुछ, तो एस, आई, आई। ये हो गया हमारा भगण। लोहित, भानस था ना, भानस। ये था नसल, ये लोहित। फिर इसमें एस, आई, आई, सेम वही भगण। और ये हो चला अर्थात रगण, राजभा, रगण। कल मैंने आपको उदाहरणों सहित इनको समझाया भी था, तो आप उस तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तरु, शिखा, यहाँ पर ये तीनों, ये है नगण। और खा पर, यहाँ पर एस, आई, आई, ये कौन सा हो गया? भगण। थी अब एस, आई, आई, भगण। और राजती, एस, आई, एस, ये हो गया हमारा रगण। तो हमको मिल रहे हैं नगण, भगण, भगन, रगण। नगण, भगन, भगन, रगण। नभ, भर, नभ, भर, नभ, भर। तो ये कौन सा उदाहरण मान लेंगे हम? द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण मानेंगे। फिर देख लेते हैं हम इसकी मात्राएं, फिर गिन लेते हैं। 3 वर्णों का समूह एक गण कहलाता है। ये हो गया हमारा नगण।
ये हमारा हो गया भगण, क्योंकि नी में बड़ी गुरु की मात्रा, कुल में दोनों छोटी मात्रा। वल्लभ, ये आधा ल इसमें मिलके एक गुरु मात्रा बनाएगा, ये दोनों छोटी मात्रा, तो ये कौन सा भगण। और ये यहाँ पर एस आई एस, ये हो गया रगण, राजभा। तो हम इनको ऐसे बना लेंगे। आगे देखो, गिरी हिमालय के उपकूल में कपिलवस्तुपुरी अति रम्य थी। तो यहाँ पर भी हम मात्राएं लगाएंगे तो हमको नभ भर मिल जाएगा। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर री आएगा। अब हम बनाएंगे, आप बच्चों खुद इनकी मात्रा लगा के देखो और अपने इसको बनाओ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। अब द्रुत विलंबित छंद के बाद हम वंशस्थ छंद पढ़ेंगे। वंशस्थ छंद यह एक वर्णिक छंद है। इसके हर चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें गणों का क्रम क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण होता है। अर्थात जगण, तगण, जगण, रगण। ये देखो, इसमें कुल मिलाकर 12 वर्ण हो गए हैं। हम इसको सूत्र के अनुसार भी याद रख सकते हैं, जत, जर, जगण, तगण, जगण, रगण। अब देखो, जगण हमने यमाता राज भानस लगा के माध्यम से समझा था कि जगण से जभान बनता है, अर्थात ज में लघु मात्रा और फिर गुरु मात्रा और फिर लघु मात्रा। तगण में देखो, दोनों पहले बड़ी गुरु मात्रा हुई थी, क्योंकि ताराज बना था हमारा सूत्र के अनुसार, तो और बाद में लघु मात्रा। और जगण में वही जभान, तो लघु गुरु लघु। और रगण में हमारा सूत्र के अनुसार बना था राजभा, अर्थात पहले गुरु मात्रा फिर लघु और फिर गुरु। तो हम इसका सूत्र याद रख लेंगे, जत जर। द्रुत विलंबित छंद का सूत्र क्या है बच्चों? नभ भर। और इसका जत जर। कक्षा 12 के लिए आपको सिर्फ ये दोनों ही वर्णिक छंद याद रखने हैं, और इनको जब आप याद कर लेंगे सूत्रों को तो आपको फटाफट से गणों की गणना करनी आ जाएगी और मात्राएं लगानी आ जाएगी। हम इसका उदाहरण देखते हैं। बसंत ने, सौरभ ने, पराग ने। पहले तो हम जैसे ही देखेंगे तो वर्णों की गणना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हम गणों के समूह बना लेंगे। 3 वर्णों का समूह एक गण बन जाता है। बसंत, हम मात्रा लगाएंगे, सा के ऊपर अनुस्वार है तो इसलिए ये गुरु हो जाएगी। और ये अब मैंने क्या बताया था आपको, जभान बन रहा है ना, ये जगण बन गया। ठीक है, हम इनको फिर बना लेंगे। ने, सो, रत, 3 वर्णों का समूह एक गण बनेगा। ने, गुरु, सो, गुरु और र, तो ये बन गया हमारा ताराज, तगण। और फिर हम बना लेंगे 3 वर्णों का समूह भ, ने, प। अब देखो, इसमें ये लघु, ये गुरु और ये लघु, तो ये बन गया हमारा दोबारा जगण। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे रागने, तो यहाँ पर गुरु, लघु, गुरु, तो ये कौन सा है? रगण, राजभा। देखा था ना हमने। इसी तरह से हम इनकी भी मात्राएं लगा के देखेंगे तो हमारे जगण, तगण, जगन, रगन की क्रम आएंगे। बसंत ने, सौरभ ने, पराग ने प्रदान की थी अति कांत भाव से वसुंधरा को, पिक को, मिलिंद को, मनोज्ञता, मादकता, मंदादता। अब इसका नेक्स्ट, दिनांत था वे दिन नाथ डूबते। हम देखो फिर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वर्ण गिनते ही हम समझ जाएंगे कि यह या तो हमारा द्रुत विलंबित छंद है या वंशस्थ छंद है। लेकिन हम सूत्र को याद रखेंगे तो हमें ये शीघ्र ही पता चल जाएगा कि ये
द्रुत विलंबित है या वंशस्थ है। अगर मात्राओं का क्रम न भ भर आ रहा है तो वो द्रुत विलंबित होगा, और मात्राओं का क्रम वंशस्थ आ रहा है, मात्राओं का क्रम अगर जत जर आ रहा है तो वो वंशस्थ होगा। तो हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं इसमें भी दिनांत। तो मात्रा देखो कैसे लगेगी इसमें, ये हो गया हमारा जगण। फिर हम 3 का समूह का एक गण बना लेंगे। तो ये यहाँ पे ये हो गया हमारा तगण, और फिर हम 3 का एक समूह बना लेंगे, ये हमारा फिर हो गया जगण, और फिर इसका हो जाएगा रगण। आप अपना सूत्र याद कर लीजिए या माता राजभानस लगा, ताकि हम इनको आसानी से बना लेंगे। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुत्ति था, विषाण नाना बसते सवेणु थे। तो ये दोनों छंद आप याद कर लीजिए। धन्यवाद।